नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन हो सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मदरसों को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बिना मान्यता वाले मदरसों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। खबरों की माने तो जारी किए गए नोटिस में मदरसों के दस्तावेज लाने को कहा गया है। मतलब साफ है कि अगर ये मदरसे अपनी मान्यता के कागज नहीं पेश कर पाए तो इन पर कार्रवाई तय होगी। बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसे मदरसे खुले पाए गए तो इन पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसके अंतर्गत हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस को जमीयत उलमाए हिंद ने गैर कानूनी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में कुल 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त हैं और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं। समय समय पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने की बात कही जाती रही है। मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला का कहना है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण डिपार्टमेंट के ऑफिस ने उनके कार्यालय को बताया है कि जनपद में चल रहे 100 से ज्यादा मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है और इसी को लेकर बीएसए ने 1 दर्जन से अधिक मदरसों को नोटिस भेज दिया है। बताया भी जा रहा है कि प्रदेश में करीब 4,000 मदरसे ऐसे हैं जो जांच के दायरे में हैं। खबरों की माने तो लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राज्य में लगभग 4,000 मदरसे विदेशी धन प्राप्त करने के मामले में जांच के दायरे में चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अधिकारी के हवालों से बताया गया है कि राज्य सरकार ने 4,000 मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है, जिनमें से ज्यादातर भारत नेपाल सीमा पर चलते हैं और वो कथित तौर पर विदेशी धनों से ऑपरेट होते हैं। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने मदरसों को नोटिस जारी किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा कि खास समुदाय को निशाना बनाकर मदरसों को अवैध नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसे छात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं और वो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना नहीं भर सकेंगे। प्रदेश के करीब 4,000 मदरसे अपनी विदेशी वित्त पोषण को लेकर सरकार की नजर में हैं। राज्य सरकार ने 4,000 मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष दल एसआईटी का गठन किया है। इसमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा पर स्थित हैं और उन्हें कथित तौर पर दूसरे देशों से धन मिल रहा है। और इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि कहीं इन मदरसों को प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवाद या जबरन धन परिवर्तन जैसी किसी अवैध गतिविधि में तो नहीं किया गया है। एक दर्जन से अधिक मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। सैयद जाफर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सैयद जाफर साहब, आपसे आपका रुख करूंगी मैं। ये जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या रिएक्शन है इस पर? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए थे, जिसमें कुल 16,500 मदरसों की एक लिस्ट ऑडिट की गई थी, जिसमें से 8,500 मान्यता प्राप्त हुए और 8,000 ऐसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। अब कुल आंकड़ा आ गया है लगभग 24,500 से लेकर 25,000 तक, जो ये कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। और इसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई विदेशी ताकतें हमारे देश के ऊपर हावी होने की कोई कोशिशें कर रही हो या फिर किसी प्रकार की आतंकवादी घटना की संलिप्तता की आशंका जताई गई है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है कि अनुमान कुछ ऐसा जताया गया है। लेकिन वास्तविक तौर पे यदि अगर आप हम इस तथ्य पे बात करते हैं तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के अलावा इस्लामिक रेगुलेशन में, इस्लामिक एजुकेशन में हम अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुरान की और कुरान के अलावा जो हमारी मालूमात है, जिसमें जैसे कि हम मुहर्रम के एक पर्व होता है जिसमें
मुहर्रम के अनुसार भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम अपने अहले बैत की तालीम के बारे में लोगों को जानकारियां देते हैं। अब बात आती है कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के जो प्रावधान की बात है, तो जाहिर सी बात है हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहने वाले व्यक्तियों में है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अगर संचालित हो रहे मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के अधीन, उसको उत्तर प्रदेश सरकार को इस चीज की मालूमात होनी भी चाहिए कि क्या कहीं कोई ऐसा तो तथ्य सामने नहीं आ रहा है जो एक लगातार एक मिथ्या फैलाई जाती है कि मदरसों को आतंकवाद के अड्डों से जोड़ा जाता है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री है वो आपके हर जो आप पे टीका टिप्पणी, जो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस आरोप प्रत्यारोप से बचाने के लिए एक अच्छी मुहिम है कि यदि इस तरह के मदरसों की जांच हो जाती है, एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी गठन से बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक छुपे हुए थे, अभी तक लोगों की समाज में या समझ में या संज्ञान में नहीं आ पाते। मदरसों को लगातार एक तथ्य पे जोड़ा जाता था कि मदरसे केवल इस तरह की काम में कि मदरसे इस प्रकार के कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के एक एसआईटी की जांच से हमें ये फायदा जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की एसआईटी। सैयद जाफर साहब, देखिए सवाल ये है कि जो अवैध मदरसे हैं वो अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये ठीक है या नहीं? हाँ या ना? देयर इज नथिंग लाइक अवैध। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं, मुझे ये बताइए जो विदेशी फंडिंग हो रही है जो जांच के दायरे में चल रहे हैं, आपके हिसाब से वो सही है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसको बोल रहा हूँ वो बाकी लोगों को अनम्यूट कर दिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। पहली बातों में मैंने आपसे पहले ये बात कह दी है शायद। जी। और अब आपके जो क्वेश्चन है कि विदेशी फंडिंग, तो हिंदुस्तान की सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया है, FCRA। अगर उसके अधीन पैसा आया है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज व्हाइट मनी। और अगर इसके अलावा भी हमारे जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है इसमें खुम्स ज़कात का एक पैरामीटर होता है जिसमें अपनी कुल आय का 20% अपनी धार्मिक शिक्षा एवं अपने धर्म के लोगों के लिए, बेवा या यतीम बच्चों के जो बेघर उनके मकान के लिए अगर हम उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज ऑल्सो व्हाइट मनी। अगर उसका कोई डाउटफुल कोई ऐसा क्राइटेरिया आता है तो अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद किसी भी कीमत पे कबूल नहीं है। That's it. ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास जाफर साहब। विष्णु दास हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर अयोध्या से। आशीष यादव जी मुजफ्फरनगर के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती जुल्फिकार प्रदेश अध्यक्ष इमाम संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष यादव, सबसे पहले तो ये मुजफ्फरनगर का जो पूरा मामला है वो बताइए, क्या कुछ इस पर अपडेट है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन है, इस पर आपकी जानकारी चाहूंगी। उसके बाद विष्णुदास जी आपके पास आती हूँ मैं। अनम्यूट कीजिएगा आशीष जी। आशीष जी अनम्यूट कीजिएगा। चलिए ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विष्णुदास जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए गरिमा जी, हमारा यही कहना है। विष्णुदास जी यशी जी, हमारा यही कहना है कि जो मदरसे को लेकर के और जिस प्रकार कोई सबूत मतलब वो मदरसे प्रमाणित नहीं है, बच्चों को कट्टरता दिखाया जा रहा है, बच्चों को उल्टा शिक्षा दिया जा रहा है, हिंदू धर्म के लिए चाहे वहाँ कोई भी विषय हो नफरत फैलाया जा रहा है, उस मदरसों को बंद करना ही चाहिए। ये हमारा राय, बहुत मैं अपने राय से कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जितने भी मदरसे हैं सब मदरसे, बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज, सब मदरसे को जांच कर रहे हैं और सब विष्णुदास जी मदरसे को जांच कर रहे हैं और वो मदरसे मिलते हैं तो वहाँ ठीक है, और जो प्रमाणित नहीं है उनको बंद कर देना चाहिए। विदेशी से हाथ मिला हुआ है, जैसा कि आपने अभी सुना कि मैंने बताया कि 2000। हाँ, तो यह मेरा कहना है कि जो प्रमाणित नहीं है उस मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो
चाहे और भी कोई प्रांत हो, अन्य प्रांतों में जो मदरसे हमारे हैं वो हमारे मुस्लिम भाई किस प्रकार बच्चों को कट्टरता दिखाते हैं और किस प्रकार एक नफरत भरा शिक्षा देते हैं, यह एक दुर्भाग्य का विषय है। इस्लाम कुरान कभी यह नहीं सिखाता है कि किसी को नफरत फैलाया हुआ वचन सिखाया जाए, शिक्षा दिया जाए, नफरत कट्टरता दिखाया जाए, ये इस्लाम भी नहीं कहता है। तो हमारा यही मानना है कि इस्लाम में जो मदरसे हैं जितने भी, वो मदरसे को जितने भी मदरसे हैं वहाँ अगर प्रमाणित नहीं है तो उसको बंद करवा दिया जाए, यही हमारा कहना है। चलिए ठीक है विष्णुदास जी, वापस आएंगे आपके पास। मुफ्ती जुल्फिकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उन पर कार्रवाई करने के लिए अब सरकार बात कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। मदरसों के ताल्लुक से जो विष्णु दास जी ने कहा है, ये इनकी पूरी मालूमात पर मबनी बात नहीं है, इन्हें अधूरी मालूमात है। मदरसे जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम किरदार है। मदरसों ने जंग आज़ादी के अंदर भी, अगर आप दारुल मज़ाहिर सहारनपुर और दीगर मदारिस का अगर रोल देखें, मदरसों ने जंग आज़ादी के अंदर अहम किरदार अदा किया है। मदरसों के ताल्लुक से सबसे पहले हमें अपने जहन को, दिमाग को और हमें नियत को ठीक करना चाहिए। आज तक पूरे भारत के अंदर कोई मदरसा भी ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ कि जहां तक आतंकवाद या आतंकवाद की शिक्षा दी जाती हो। मदरसे के अंदर राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है। हमारे विष्णु दास जी ने खुद कहा है कि कुरान पाक के अंदर और इस्लाम धर्म के अंदर कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नफरत की तालीम नहीं दी जाती, और मदरसों के अंदर धर्म की ही तालीम दी जा रही है। जब कुरान पाक के अंदर किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, और इस्लाम इतनी बेहतरीन शिक्षा देता है जो इंसानियत की शिक्षा देता है। इस्लाम मजहब ये कहता है कि अगर रास्ते के अंदर एक कांटा या पत्थर भी अगर पड़ा हुआ है और अगर आपने उसको हटा दिया ताकि किसी चलने वाले को, रास्ता चलने वाले को कोई तकलीफ ना हो, तो ऐसा है आपको जो पुण्य का काम क्या है, आपको ऐसा सवाब मिलेगा जैसा आपने हज कर लिया हो। तो ऐसा मजहब वो दूसरों के खिलाफ नफरत की तालीम कैसे से दे सकता है? नहीं, देखिए मुफ्ती साहब, ये बात इस तरीके से नहीं है कि मदरसों से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां हो रही है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अदरवाइज ये नहीं कहा जा रहा है कि हम सारे मदरसों को खत्म करना चाहते हैं या इस तरीके की कोई मंशा है। मैं आऊंगी, इसका जवाब भी आपसे लूंगी। हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? कार्रवाई करने की बात कही है, और कारी साहब ने अभी बताया कि 2009 में ये कानून बना था, लेकिन 2012 में इसमें संशोधन हो गया था। और यहाँ जो है मदरसों में जो है खाली धर्म की जो है शिक्षा दी जाती है, ना कि कोई स्कूली शिक्षा। अगर स्कूली शिक्षा दी जाती और पाठ्यक्रम चलता स्कूल का, तो उस पर कार्रवाई करने का कोई बनता तरीका। और जो ये तरीका है ये बिल्कुल गलत है। और या तो इन्होंने कहा कि ज्ञान की भूल है या कोई उनकी व्यवस्था है जो ये कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ कारी साहब है, कारी साहब आपको इसमें बहुत अच्छा वो देंगे। और ये पूरा इस मुजफ्फरनगर को देख रहे हैं, पूरा क्या यहाँ इस पे कार्रवाई की जा रही है, और पूरे कार्रवाई को जो है यही जो है कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गजट है जो संशोधित है 2000
2012 में जो संशोधन करके ये छूट दी गई कि वैदिक पाठशालाएं, धार्मिक मदरसे और धार्मिक संस्थाएं 2009 के कानून से बाहर हैं, उसके दायरे से। ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है इसके अंदर, तो ये देखना चाहिए। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि अगर मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की भी बात है तो उसको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखेगा, मदरसा बोर्ड देखेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी तो फिर भी नहीं देख सकते उसको, उनको राइट ही नहीं है। उसको समझना चाहिए कानून क्या कह रहा है, संविधान क्या कह रहा है। मैं समझता हूँ कंफ्यूजन है। मदारिस के महत्व को भी समझना चाहिए। मदरसे वो हैं कि जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान में योगदान करते हैं, देश की आज़ादी में अहम भूमिका है, तो इनके महत्व को समझना चाहिए। जहाँ तक बात है रोजगार परक शिक्षा की, जहाँ तक बात है डिजिटल एजुकेशन, तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे, हम सरकार का इस्तकबाल करेंगे। सरकार हमें स्कूल दे, ऐसे इदारे दे जिससे हमारे बच्चे कंप्यूटर सीखें, डिजिटल एजुकेशन को सीखें, रोजगार से जुड़ी हुई तालीम को सीखें। हम कब इनकार करते हैं, हम स्वागत करते हैं। जी, इन्होंने बताया कि देश के जो है निर्माण के लिए और ये शिक्षा दी जा रही है, ना कि किसी और वजह से। जी नहीं, मान्यता प्राप्त कराने का भी तो प्रावधान है। हम बिना मान्यता के मदरसे संचालित क्यों कर रहे हैं? सरकार सिर्फ इतना ही तो कह रही है आप मान्यता प्राप्त करा लीजिए। वो सारी चीज जांच के दायरे में जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद वहां पर वो मान्यता प्राप्त मदरसे हो जाएंगे। तो इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, हम असल में कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। बात मान्यता और गैर मान्यता की नहीं है। जिस कानून का हवाला देकर नोटिस दिया गया, बात इसकी है, तो उस कानून में छूट दी गई। चलिए, इसके बाद आपका क्या आगे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इनकार नहीं है, मान्यता से इनकार नहीं है, लेकिन वो नोटिस सरासर गलत है। ठीक है, आपका इसके बाद आगे क्या एक्शन होने वाला है? आप किस तरीके से इस पर आगे काम करेंगे? देखिए, हमने उसको जब हम गलत मानते हैं तो हमें तो ये उम्मीद है कि आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है, तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि वो हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, ये नोटिस वापस होंगे। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि नोटिस वापस होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जमायत में नोटिस को ये गैर कानूनी बताया जा रहा है, इसे गैर कानूनी माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर के जो मदरसा संचालित करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, और उनका ये कहना है कि ये जो नोटिस है ये कानून के दायरे में नहीं आता है और ये कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से वो आगे इस नोटिस को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी से भी हमारे साथ बने रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर में जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और उन्हें जो नोटिस दिया गया है, जिस संविधान का हवाला देकर उसे गैर कानूनी बताया जा रहा है जमायत द्वारा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुफ्ती जुल्फिकार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपने सुना जो उनका कहना है कि ये जो नोटिस है वो संविधान के अकॉर्डिंगली जो है वो सही नहीं है। नोटिस का ताल्लुक है, ये नोटिस जो है गैर कानूनी मदरसों को लेकर नहीं है। नोटिस में दूसरी बातें हैं। जहां तक के इस बात का ताल्लुक है मदरसा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, अभी इस सिलसिले के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सर्वे करवाया है। हमारे जिले के अफसरान जो हैं हर मदरसे में जाकर ये देखा है कि मदरसा जो है कानून मान्यता प्राप्त है या नहीं है, साफ सफाई है या नहीं है, यहाँ तालीम कैसी हो रही है। सारा काम जो हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और मदरसे वालों ने भी इसका स्वागत किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सर्वे से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि मदरसे सिस्टम के अंदर आ गए हैं और जो चीजें हैं वो सारी सामने आ गई हैं।
और मदरसों को लेकर जो गलत फहमियां फैलाई जाती थी कि मदरसों के अंदर ये होता है वो होता है, वो सारी चीजें साफ हो गई। बिल्कुल। हम हुकूमत उत्तर प्रदेश द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मदरसों के फलाह बहबूद के लिए कोई कदम उठाते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर कोई कंफ्यूज दूर होता हो, देख मदरसों को लेकर हमारी जो आम तौर पे जो गलत फहमी फैलाई जाती है, हम ये चाहते हैं कि ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मदरसे जो है वो बिल्कुल एक साफ आईने की तरह है। ये मदरसों के अंदर कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे राष्ट्र हमारे मुल्क के खिलाफ या हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई काम हो रहा हो, बल्कि मदरसों के अंदर शिक्षा का काम हो रहा है। जैसे स्कूलों के अंदर शिक्षा हो रही है, ऐसे मदरसों के अंदर भी हो रही है। तो हम तो स्वागत करते हैं। रही ये बात, जो बहस है वो है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, तो इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से सर्वे हुआ है और गालिबन सभी मदरसों का सर्वे हो गया है, अगर उसके अंदर कोई मदरसे, चंद मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उन्हें मान्यता हासिल करने के लिए कुछ टाइम दे दिया जाए। और अगर उस वक्त भी वो मान्यता प्राप्त नहीं करते तो गवर्नमेंट का जो कानून है, अपने कानून के तहत गवर्नमेंट जो चाहे, हाँ, इसके बाद आती हूँ जाफर साहब आपके पास, वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल मुफ्ती जी, मैं आपकी इस बात का स्वागत करती हूँ। जाफर नकवी साहब। मैम, जिस प्रकार से मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि मान्यता प्राप्त जो नहीं है उनको मान्यता दिला दी जाए, तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा सा गेन कर देता हूँ। पिछले 3 साल से मान्यताएं बंद हैं, ऑनलाइन मान्यताएं नहीं हुई हैं। तो पिछले 3 साल से अभी जो बीच का जो ऑडिट्स चले, उन ऑडिट्स में खाली ये पता चला कि अभी तक मान्यता प्राप्त कितने हैं और गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं। और पिछले 6 सालों से मदरसा टीचरों की जो स्मार्ट एजुकेशन पे काम करें, इनका वेतन भी नहीं मिला है। आप आज यहाँ बैठ के मुफ्ती हैं, आप यहाँ से ऐलान कीजिए। और के न्यूज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान में एक बड़ी पैगाम देता है, एक संदेश देता है। मैं तो के न्यूज के माध्यम से आपसे भी कहूंगा कि आप सरकार से मांग कीजिए कि मान्यता भी दीजिए और तमाम उन लोगों को दीजिए, तनख्वाह दीजिए जिनके 6 साल से चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, जो 6 साल से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मैं खुद सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैम और आपसे भी पर्सनल निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक ट्वीट डालिए कि पिछले 6 साल से इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोग आत्महत्या करने में विवश हो चुके हैं। आप मान्यता की बात कर रहे हैं, अभी 25,000, अभी आप एक और सर्वे कर लीजिए। और ये सर्वे से किसी भी मुसलमान को किसी भी प्रकार की ना कभी आपत्ति थी, ना है, ना होगी। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस्लामिक एजुकेशन के साथ जिस तरह से मौजूदा सरकार स्मार्ट एजुकेशन पे काम कर रही है, एक हाथ पे कुरान एक हाथ पे लैपटॉप की बात कर रही है, उसको पैमाने पे अच्छे से लाए। हमको भी स्मार्ट एजुकेशन जरूरत है। हमें भी कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, हमें सबने ठगाए। अब हम मोदी जी और योगी से उम्मीद रखते हैं कि देश का मुसलमान मोदी योगी के साथ खड़ा है, मोदी योगी की हर पहल के साथ खड़ा है। मोदी योगी की किसी भी प्रकार की कोई भी जो नई हमारे लिए नई जो नीतियां आती है, हम उसका स्वागत करते, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जाफर साहब और मुफ्ती जुल्फिकार जी, आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जो सरकार का साथ देते हुए कि ठीक है जो चीजें सही हैं उनका साथ देते हुए आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उनका बिल्कुल स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपने जाफर साहब कहा कि सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर जरूर इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि उनको सैलरी मिल सके। ऑब्वियस है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसका पे बैक भी मिलना चाहिए। और विष्णुदास जी की प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया। विष्णुदास जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि मदरसे अगर संचालित हो रहे तो वहां पर कुरीतियां ही होंगी या कुछ अलग चीजें, ऐसा नहीं है। एजुकेशन वहां का भी अच्छा है और वो खुद अपने आप को स्मार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि अभी जाफर साहब ने बताया, मुफ्ती जुल्फिकार साहब ने बताया कि कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा एडुकेटेड ना हो। लेकिन बशर्ते कि उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सर्वे किया जा रहा है उन मानक के अनुरूप अगर काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब मदरसों की बात नहीं हो रही है। कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे गलत शिक्षा दी जाती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शायद आपको याद होगा, राजस्थान में कन्हैया लाल को जिसने मारा था, जब मीडिया कर्मी ने जांच किया तो यह मालूम हुआ कि उसको उल्टा सीधा मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, नफरत फैलाया जाता था।
और मदरसे हो चाहे गुरुकुल हो या नहीं एक विष्णुदास जी, अध्यात्मिक देखिए ये एक- यहाँ पे बैठे दोनों जानकारों ने ये बात कही है कि जहां ऐसा हो रहा है वो गलत है, वो उसका खुद विरोध कर रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए सारे मदरसों को तो हम नहीं कह सकते ना। नहीं, तो सब मदरसों की बात तो हम भी नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ। कह रहा हूँ कि चाहे वह मदरसे हो चाहे गुरुकुल हो, एक आध्यात्मिक का दो केंद्र है। वो आध्यात्मिक का जहाँ केंद्र होता है वहाँ बच्चों को सही दिशा, सही शिक्षा, सही सब कुछ, मगर इसमें मगर यह लग गया है कि जब तक आपके पास वह प्रमाणित नहीं है और नहीं है तो वह कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको कानून जो ऑनलाइन के जरिए चाहे और भी किसी चीज के जरिए वो गैर कानून है, तो उसको अगर बंद कर रही है तो उसमें दिक्कतें, उसमें परेशानी नहीं विष्णुदास जी, देखिए अभी उन्होंने क्लियर किया कि ये मसला ही नहीं है कि जो मान्यता प्राप्त नहीं, वहाँ एक अलग संविधान के जरिए नोटिस दिया गया है और अब उसको वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है विष्णुदास जी, माफी चाहूंगी, हमारे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे आज मदरसों की, जहां पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनको नोटिस दिया गया है ताकि उन मदरसों को बंद किया जाए। हालांकि जमीयत इसका जो है वो कहीं ना कहीं इसे गैर कानूनी बता रही है, संवैधानिक बता रही है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।